हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 12th के इन्वर्स फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स का कुछ लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं। दोस्तों, आज आपको बताते चलूँ कि जो हमारा पहला जो लेसन का नाम है उसका नाम है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसको पढ़ने से सबसे पहले हम इससे पहले ये जान लेंगे कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ग्राफ क्या होता है और इनकी वैल्यू किन किन कोणों के बीच, किन किन वैल्यूओं के बीच लाइक करती है और किन किन वैल्यूओं के बीच नहीं लाइक करती है। इससे क्या होगा, इससे हमें इसके डोमेन रेंज जब तक नहीं क्लियर होंगे तब तक त्रिकोणमितीय फलन हम लोग को क्लियर से ढंग से नहीं आ सकता। ठीक है, तो यस, माय नेम इज संजय मिश्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले तो हम इसमें त्रिकोणमितीय फलन में, जैसे आप लोग को पता है कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, हम इनका एक एक करके ग्राफ सीखेंगे। बच्चों, आपको बता दें कि आप बहुत से बुक में केवल 3 फलन का ग्राफ पढ़ते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। जैसे आप साइन का देख लेंगे, कॉस का देखेंगे, टैन का देखेंगे, उसके बाद कॉट, सेक, कोसेक को बहुत कम ही मिलता है। ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन बहुत कम ही मिलता है। लेकिन मैं आपको सब ग्राफ बताऊंगा और साइन, कॉस, टैन से कॉट और सेक, कोसेक का भी निकाल के बताऊंगा और उन्हीं ग्राफ को देखकर आप उनका डोमेन लिखेंगे, उनका रेंज लिखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो किन किन वैल्यूओं के बीच लाइक करती है और किन किन वैल्यूओं के बीच नहीं लाइक करते हैं। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा साइन एक्स। क्या होगा बच्चों? साइन एक्स। तो चलिए साइन थीटा, साइन एक्स कुछ भी वैल्यू ले लें। आप लोग जानते हैं कि साइन अकेला तो रहता नहीं है। साइन में वैसे शॉर्टकट में हम लोग साइन इस तरह से लिखते हैं, साइन ये या साइन एक्स, साइन भी। साइन के आगे कुछ ना कुछ कोण जरूर होगा, अकेला नहीं होगा। कोई भी त्रिकोणमितीय फलन होगा तो उसके आगे कोई कोण जरूर लगा देते हैं। तो इनका ग्राफ देखते हैं। तो इनका ग्राफ मैं आपको दिखा दूं कैसे बनेगा। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप जनरली एक्स और वाई हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली सही चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो थीटा होगा, कोण होगा। और यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन वाई इक्वल टू साइन थीटा है, ये तो मैं थीटा की वैल्यू रखते जाऊंगा तो मुझे y मिलता जाएगा, नहीं मिलता जाएगा? बिल्कुल मिलता जाएगा। ये तो y मिलता जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें y को क्या बोलते हैं? रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उनका रेंज बोलेंगे। और जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे उसी को हम लोग डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है। अब इसको समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ऊपर की वैल्यू होती है इसकी, वो +1 को टच करती है और नीचे वाली वैल्यू, थोड़ा ग्राफ हमारा थोड़ा तिरछा उर्छा बना होगा तो उसको ध्यान देखिएगा कि कंप्यूटराइज नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर -1 की वैल्यू को टच करेगा ग्राफ। किसको टच करेगा? -1 की वैल्यू को टच करेगा। तो हम ये देखते हैं कि हम थीटा की वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं, चाहे प्लस में ले या माइनस में ले। जो हमारे ग्राफ की वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में आ रही है, ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, -1 और +1 के बीच में आ रही है। अब देखते हैं, ये तो मैं यहाँ पर थीटा का मान 0 अंश कर दूँ, क्या होगा? 0 अंश, 1 अंश, 2, 3, 4, 4, 5, 6 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। हमारा इधर कोण अंश में बढ़ता जाएगा, इधर अंश में बढ़ता जाएगा। चलिए रेडियन में लिख देते हैं। यहाँ मिलते हैं 0 डिग्री, इधर मान लेंगे π/2 है, यहाँ पाई है और यहाँ 3π/2 है और यहाँ पर 2π है। अब हमने ये देखा कि जो अपना साइन एक्स है उसका एक चक्कर इधर से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाकर यहाँ पूरा हो गया, मतलब इसका एक चक्कर हो गया। क्या हो गया? एक चक्कर लग गया। ठीक है, एक चक्कर हो जाता है। इसी तरह से यदि मैं माइनस में जाऊँ, पीछे साइड में जाऊँगा तो -π/2, इधर -π और इधर -3π/2
और इधर -2π। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। अच्छा ये देखिएगा बच्चों कि ये केवल -2π और +2π पर नहीं रुक जाता है, आगे भी बढ़ते जाते हैं, आगे भी बढ़ता जाता है। मतलब कोण का मान अनंत तो हो सकता है, पूरा रियल नंबर हो सकता है, वो पॉइंट में भी होगा, दशमलव में भी होगा, जैसा हो वैसा होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसको हम जब इधर ले जाएंगे तो माइनस में कोण होगा, इधर हो जाएंगे तो पॉजिटिव में कोण होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी से क्लियर हो रही है, कोण चाहे जो है वैल्यू सदैव -1 और +1 के बीच में आती है। तो आपको हम बताते चलें इसी वक्त कि जो डोमेन होता है उसको, कोण वाले को हम लोग डोमेन बोलते हैं, जो कोण होता है उसी को डोमेन बोलते हैं। और जो साइन का डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है, बोले तो -अनंत से लेकर +अनंत के बीच में। और -∞ से +∞ तक के हम क्या कर सकते हैं, एंगल की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जो हमें प्राप्त होगा उसका रेंज मिलेगा, जो हमें y की वैल्यू मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, वो हमें -1 से 1 के बीच में बोल रहा है इन द क्लोज इंटरवल। मतलब ये हो रहा है कि हम कोण का मान कैसे भी रख दें, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो -1 और +1 के बीच में मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि डोमेन होता है वो रियल नंबर, और जो प्रांत होता है या परिसर होता है, प्रांत सॉरी डोमेन को प्रांत बोलते हैं, इसको परिसर बोलते हैं। रेंज जो है -1 से +1 के बीच में होगा। क्लियर? चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक हम कास का आपको दिखा रहे हैं। चलिए कास का देखते हैं बच्चों। कास यक्स, अब कास थीटा लिख लो, यक्स लिख लो, कुछ भी लिख सो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी की तरह इसका भी ग्राफ बनता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होता है बस। यहाँ मान लेते हैं एंगल हो जाएगा थीटा, यहाँ वाई मान लेते हैं कोई इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, वो हो जाएगा। हम देखेंगे कि बच्चों कि जो हमारा कास है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। पहले हम एक दोनों लाइन खींच देते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। अब ये मैं इसको ग्राफ बनाऊंगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। इस तरह से कास के ग्राफ चलते हैं। अब ये कैसे बनेगा, आप देखिए, ये कास 0 अंश होगा तो कास 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, +1। हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, 1 पर जा रहा है। हम कोण का मान पॉजिटिव डायरेक्शन में, धनात्मक दिशा में बढ़ाते हैं तो बढ़ते बढ़ते यहाँ क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, जिस पर क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर जाके माइनस, यहाँ पर π आ जाएगा, कितना आ जाएगा, π आ जाएगा। अब π यानी कास 180 अंश का मान -1 होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये -1 हो जाएगा, देखिए -1 पर जा रहा है ग्राफ। उसके बाद जैसे हम 270 3π/2 पर गए, जैसे हम 3π/2 पर गए, हमारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। थोड़ा सा और आगे चलते गए और मैंने ये देखा कि जब हम कोण बढ़ाकर 2π कर रहे हैं, 360 कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू कहाँ, 1 पर जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है बच्चों, 1 पर जा रही है। इसी तरह से यदि हम पीछे -π/2 पर जा रहे हैं तो वैल्यू 0 आ रही है, -π पर जा रहे हैं तो वैल्यू -1 आ रही है, -2π/3 पर जा रहे हैं, 3π/2 पर जा रहे हैं तो वैल्यू 0 आ रही है, और -2π पर जा रहे हैं तो वैल्यू हमारी 1 आ रही है। ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यू बदलती जाती हैं। तो इससे हमें इसका भी डोमेन और रेंज मिल जाएगा। तो कास का हमारा डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन क्या हो जाएगा हमारे मित्रों, डोमेन होगा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। इसका डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डोमेन के बाद इसका रेंज आएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, जो y की वैल्यू है हो जाएगी, हम देख रहे हैं ये भी -1 और +1 के बीच में आ रहा है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो -1 से +1 इन द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि हम वैल्यू ले सकते हैं, 1 तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 नहीं आएगा, आएगा, 1 भी आएगा। क्लियर?
तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे इसकी और बना रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया, हट जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए ठीक है, अब इसी पर हम आप ये जानते हैं कि जो साइन का उल्टा होता है ये क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और इसका उल्टा सेक थीटा होता है। तो हम करेंगे क्या, इन्हीं ग्राफ पर, इसी पर पहले इनका हम उल्टा इन्हीं पर बना देते हैं, तब टैन और काट की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी कोसेक और सेक का बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं साइन की आवश्यकता पड़ेगी, और जब साइन की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें दोबारा साइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे आपका भी और मेरा भी टाइम लॉस होगा, आप बोर भी महसूस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम कोसेक का भी इसी में बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। चलो एक बार मिटा देते हैं, वैल्यू मिटा दे, बस नहीं मिटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक, इनको मिटा के दोबारा बना लेते हैं। चलिए बच्चों, जब मिटा ही दिए तो टाइन का बना लेते हैं, उसके बाद अभी जब बनाना पड़ेगा ही अब साइन कास का, तो क्या फ़र्क पड़ता है, बोलो, बना लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो चलिए हम टैन का स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ये बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि तो आपके कमेंट करने से हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, हमें ये मालूम चलता है कि जो हम आपको दे रहे हैं ये आपके लिए कैसे सिद्ध हो रहा है, बेनिफिट में है या नहीं है, आप लाभदायक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टैन का बनाते हैं। थर्ड नंबर टैन थीटा का बनाएंगे। थीटा का मतलब कोण, और कोण कुछ भी हो सकता है, एक माइनस प्लस कुछ भी, यानी पूरा रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन साइन का में टैन में कुछ दूसरा ही हो सकता है। आइए देखते हैं। इधर थीटा ले लेंगे और इधर मान लेते हैं इसकी वैल्यू वाई है, और वाई इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, जो कि हमारा इसका रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने की थोड़ा अलग से प्रोसेस होता है। हम कुछ लाइनें खींच लेंगे, कुछ ऐसे खींच लेंगे। ये ग्राफ है, एक्चुअली ये ग्राफ नहीं है जो लाइन खींच रहे हैं हम, ग्राफ को दूसरा ही होता है। ये तो डिसाइड करने के लिए कि कहाँ से कहाँ के बीच में होगा। ठीक, और ये जो लाइन है ये π/2 पर है, और ये 3π/2 पर है, यहाँ -π/2 पर है, और यहाँ -3π/2 पर है। अब बच्चों इसको हम ग्राफ बना रहे हैं, थोड़ा आपको देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। कुछ इस तरह से बनेंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो पाई होगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो -π होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो tan x का ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह से बनना है, जैसे x³ का ग्राफ नहीं बनता है। आपको हम एक वीडियो ग्राफ पे देंगे, पूरा ग्राफ जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो पैराबोलिक हो, हाइपरबोलिक हो, इलिप्टिकल हो, अर्थप्रलयाकार हो, समकोणिक अर्थप्रलयाकार हो, सबका ग्राफ बनाने को आपको सिखाएंगे, अवश्य कराएंगे। लेकिन आप कमेंट करें कि इसका आपको आवश्यकता है या नहीं, आवश्यकता होगी तो मैं जरूर दूंगा। ठीक है, कोशिश करता रहूँगा। तो ये हमारा 0 अंश पर हो गए, माइनस ये 90, ये 180, ये 270, ये -90, -180, -270 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हम इस पर देखेंगे, अब इसका हमें डोमेन और रेंज लिखना है। तो हम आप ये देख रहे हैं कि जो ग्राफ की वैल्यू है वो सीधा अनंत पर जा रही है, ऊपर जा रही है और नीचे भी जा रही है। मतलब ये देख रहे हैं कि जो ग्राफ की वैल्यू है, रेंज है, वो चाहे कोण देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जा रही है सबसे नीचे। मतलब सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसका डोमेन लिख दें और रेंज लिख दें, बस काम चंगा।
और डोमेन और रेंज के लिए क्या होगा, अच्छा इसका डोमेन हम माइनस अनंत से प्लस अनंत लिख सकते हैं, मतलब पूरा रियल नंबर लिख सकते हैं, यस रियल नंबर लिख सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो ग्राफ है ये π/2 को नहीं टच कर रहा है, 3π/2 को नहीं टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है देखिए। अच्छा ये ऐसा करता क्यों नहीं है, π/2 ले लेंगे तो वैल्यू अनंत नहीं हो जाएगी, और tan अनंत क्या, tan 90 अंश का अनंत होगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, क्या घटा देंगे, n/2n-1 इंटू π/2, इसको माइनस कर देंगे। अब ये क्या होगा, वेयर n इज द +1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये तो मैं 1 रखूँगा तो 2 एकम 2 में से 1 गए, यानी 1π/2, यानी π/2 पर ग्राफ नहीं है। 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 में से 1 गए 3π/2, यानी 3π/2 पर मेरा ग्राफ टच नहीं कर रहा है। मतलब जो रेंज डोमेन है, डोमेन सब तो आ रहे हैं लेकिन π/2 नहीं ले रहे हैं, डोमेन में पूरा रियल नंबर ले रहे हैं लेकिन 90 अंश नहीं ले रहे हैं, या π/2 ही नहीं, π/2 का विषम मल्टीपल, यानी 1π/2, 3π/2, 5π/2, -1π/2, -3π/2, -5/2, ये सब वैल्यू नहीं ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये सब वैल्यू नहीं ले रहे हैं। अब रेंज देखिए तो रेंज इसका माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक हो रहा है, मतलब ओपन इंटरवल के अंदर माइनस अनंत से प्लस इन्फिनिटी तक हो रहा है। क्लियर। तो ये अपना रहा 10x ग्राफ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ कार्ड का भी देखते चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों इसको मिटा देते हैं, नोट हो गया। चलिए कार्ड का देखते हैं। इधर y इधर मान लेते हैं x है, कोई कोण है जो कि डोमेन को कहलाएगा। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम पाई वाले पर खींच लेंगे, जहाँ पर पाई होगा कोण, यहाँ पर -π होगा, इस पर हम एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ भी खींच लें 2π पर, यहाँ पाई पर खींच लेंगे, और यहाँ -2π पर ड्रा कर लेंगे। क्लियर। अब ये हो गया। तो जो cot x होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ जो वैल्यू होगी वो π/2 होगी, इसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बनेगा, ऐसे इधर भी बनेगा, ऐसे यहाँ भी बनेगा, ठीक है। इस तरह से बनता जाएगा ये ग्राफ, ये cot x ग्राफ बन जाएगा, ठीक। इसमें हम देख रहे हैं कि π/2 पर वैल्यू 0 हो रही है और cot 0 अंश का मान अनंत हो रहा है, और जो कि एक्चुअली सही है, एक्चुअली सही है। cot 0 अंश का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। cot को लिखेंगे cos बड़ा साइन, और साइन 0 अंश यानी 0, साइन नीचे आएगा, साइन 0 अंश का मान 0 होगा, और ये बटा में 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है ना, तो ठीक है। और 90 अंश का मान 0 आ जाएगा। फिर पाई पर जाएंगे, पाई पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है, इस तरह से आ रहा है। तो इसका मैं डोमेन और रेंज लिखना चाहूँ तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसका डोमेन और रेंज। सबसे पहले डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा लेकिन उसमें से पाई वाले वैल्यू हट जाएगी, पाई वैल्यू कटेगी, n π माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, n π। और वेयर n इज द पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर विद 0। क्लियर। पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर कर दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव +0 या एंड 0,
पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि यदि मैं 0 रखूंगा तो जो कोण 0 अंश है उसको माइनस कर दीजिए रियल में से, बाकी सब वैल्यू ले लीजिए। 1 रखूंगा तो 1 पाई, मतलब पाई को नहीं लेना है, पाई पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 को नहीं लेना, पाई को नहीं लेना, फिर 2 पाई को नहीं लेना। यदि हम यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 पाई पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा। इसी तरह से माइनस में आएंगे, यदि मैं -1 रखूंगा मतलब माइनस पाई को हटा देना है, यहाँ माइनस माइनस प्लस मत कर दीजिएगा वरना रियल में से जोड़ दीजिए, मतलब माइनस पाई नहीं लेना। इसका मतलब ये हो रहा है, नहीं आप लोग यहाँ पर -1 रखें, माइनस माइनस प्लस कर दें, तुरंत कहें कि रियल प्लस प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रियल में से माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के पूरी वैल्यू में से n पाई को क्या करेंगे, माइनस पाई को हटा देंगे, मतलब माइनस पाई लेंगे नहीं लेंगे, माइनस पाई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। क्लियर, ये तो था कार्टेक्स का। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। इसी बात पर आप लोग लाइक कीजिएगा। मैं कोसेक और सेक का ग्राफ आपको बताना नहीं सिखाना चाहता हूँ, आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यदि आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें, आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है हम लोग को, ठीक। ओके चलिए देखते हैं। नोट हो, अरे सॉरी मैंने रेंज तो इसका लिखा नहीं बच्चों। चलिए डोमेन क्या हो जाएगा, रियल माइनस n पाई, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो वही ऑल रियल नंबर या -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब हम कोसेक पर चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, 5th नंबर होगा सेक थीटा का ग्राफ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कास का आना चाहिए। यदि मुझे कास का ग्राफ नहीं आ रहा है तो सेक नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले कास एक्स का ग्राफ बनाएंगे, जिससे कि आप लोग को सबको पता है, बहुत बचपने से पता है और मैंने अभी भी बताया है कि कास एक्स को बनाने के लिए या साइन को सबसे पहले 2 रेखाएं खींचिए, एक +1 से एक -1 के बीच, ठीक, इस तरह से बना दीजिए। अब हमें जो ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू कट कर रही हैं यहाँ पर एक रेखा खींच दीजिए, ठीक, एक रेखा खींच गई। थोड़ा देखिएगा सीधी रेखा हो, टेढ़ी हो जाती है, ठीक, ये हो गया। अब हम ये मान लेंगे कि जो ये +1 और -1 की रेखाएं हैं ये दोनों मिरर लगे हैं, दर्पण लगा है, प्लेन दर्पण, समतल दर्पण लगा है, ठीक है। आप अवतल या उत्तल पर मत जाइएगा। क्या मान लेंगे, ये कोई दर्पण लगे हुए हैं, हाँ वही दर्पण जिस पर आप लोग सुबह सुबह अपने चेहरे देखते हैं, सुबह क्या शाम को भी देखते हैं, लगभग जब भी मौका मिलता तब भी देखते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये दर्पण लगा है तो आप ये बताइए, यदि मैं इसका इमेज देखूंगा तो इसका इमेज मुझे ऐसे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह से मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो मिलेगा। इसका देखूंगा तो इस तरह से मिलेगा, यदि मैं इसका इमेज देखूं इस तरह से मिलेगा, यदि इसका इमेज देखूं तो कुछ इस तरह से मिलेगा, इधर वाले का देखूं तो कुछ इस तरह से। अब मैं उन फालतू चीज़ों को मिटा रहा हूं जो कि कास एक्स के ग्राफ को डिनोट करते हैं। ये बच्चों रहा सेक एक्स का ग्राफ, ये सेक थीटा का ग्राफ होगा। अब एक चीज़ आप लोग बड़े प्यार से इसमें देख रहे हैं
कि जो वैल्यू है यहाँ पर π/2 था, यहाँ पर पाई था, यहाँ पर 3π/2 था, यहाँ से -π/2 था, यहाँ पर -3π/2 था। हम यदि इस पूरे ग्राफ का देखिए, बड़ा उत्तरांग ग्राफ बना हुआ है, कुछ तो ऊपर है कुछ तो नीचे है। यदि मैं इसका पूरे का डोमेन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बच्चों? देखिए डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर लेंगे लेकिन वही 2n-1 इंटू π/2 को माइनस कर दिया करेंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? इसको करेंगे 2n-1 इंटू π/, यानी यदि यहाँ 1 रखेंगे तो 1 π/2, मतलब इस π/2 को नहीं लेना। यदि हम π/2 ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यह सेक थीटा की वैल्यू मैं π/2 पर निकालूंगा तो वो इनफाइनाइट आ रहा है। 1/cos 90 अंश का मान 0, यानी 1/0 और 1/0 क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट हो जाएगा। और 1/0 यदि अनंत हो जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, ऑफकोर्स हो जाता है अनडिफाइंड। तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। अब रेंज इसका देखिए क्या होगा, रेंज बड़ा प्यारा है इसका। रेंज देखिए साइन कास का क्या था, -1 और +1 के बीच में था। इसका -1 और +1 के बीच में होगा ही नहीं। क्यों? उल्टा का मतलब क्या होगा कि उसके बीच में ना आए, यानी ग्राफ +1 से ऊपर जा रहा है और -1 से नीचे जा रहा है। यानी जो रेंज होगा वो -1 से लेकर नहीं, -∞ से लेकर -1 तक हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जो इन्फिनिटी होती है उस पर ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पर हम लोग पहुंच नहीं सकते ना, और 1 को पहुंच सकते हैं, यानी 1 पर हम लोग क्लोज इंटरवल लगाएंगे। यूनियन +1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। या कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखे मिलेंगे कि रियल में से क्या माइनस करना है, रियल में से -1 से लेकर +1 के बीच की वैल्यू माइनस कर देनी इन द ओपन इंटरवल। क्लियर? ऐसा भी इसका आपको रेंज लिखा मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको कोसेक का भी बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना है। 1 2 हो गया? अरे हो गया बच्चों या नहीं हो गया? बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपके समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आए तो भी कमेंट कीजिए, कमेंट अवश्य करके बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा माय डियर रसगुल्लो। नेक्स्ट हमारा होगा कोसेक का होगा। क्या होगा? कोसेक एक्स होगा। हाँ, वैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब सर आप त्रिकोण इनवर्स फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो आप साइन कास का क्यों बता रहे हैं? जब मैं साइन कास का बताऊंगा तभी तो आपको साइन इनवर्स कास इनवर्स की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। वैसे अभी आपको इनवर्स पढ़ाने लगूंगा, उसमें मैपिंग आ जाएगी, 1 to मैपिंग किन किन डोमेन के बीच लाई करेगी, किन किन के बीच नहीं लाई करेगी। तो ये आपको मैं ग्राफ से ज़्यादा आसानी से बता दूंगा। तो यदि आपको ग्राफ नहीं मालूम तो कैसे बता देंगे? नहीं बता पाएंगे ना। यदि आप समझ में नहीं आएंगे, बताना तो बता दिया जाएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा। कोसेक एक्स होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर उन्हीं को लाना पड़ेगा जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, मतलब साइन को लिखना पड़ेगा। और यदि मैं साइन थीटा का बनाऊं तो साइन थीटा बोले तो ये देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, वही बाउंड्री रेखा क्लियर कर लीजिए, अपनी अपनी लिमिट क्लियर कर लें। जैसे इस समय कोविड-19 बहुत तेज चल रहा है, हम लोग की लिमिट क्या है कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इस फंडे का पालन करें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे रहें, बाहर ना निकलें, किसी पार्टी फंक्शन को ना अटेंड करें। ठीक है, यही तो हम लोग की लिमिट है। और इस समय आपकी क्लासें भी बंद हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना हम करें आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले साइन का बनाएंगे। तो अभी अभी आपको साइन ग्राफ कुछ ऐसे हम बताए हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया है, ठीक है, इस तरह से बताइए। तो फिर वही करना है कि जहाँ जहाँ रेखाएं हों उन पर एक डॉटेड लाइन खींच लीजिए।
और इनको हमें मान लेंगे कि ये दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा है। क्या लगा है? मिरर लगा हुआ है। समतल दर्पण मान लेंगे कि लगा है। यदि ये समतल दर्पण लगा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे? तो यदि इसका इमेज देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इसका देखूंगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा। मैं इसका इमेज देखूंगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा। इधर वाले का देखूंगा बच्चों तो कुछ इस तरह से मिलेगा, और इधर का देखूंगा तो कुछ इस तरह से मिलूंगा। ठीक है, और इधर का देखूंगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब मैं साइन वाले को मिटा रहा हूं। ये रहा बच्चों, ये हम लोग खोदे पहाड़ और निकली, क्या निकली? चूहिया, चींटी निकली है, चूहिया भी नहीं निकली। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें तो ये कोसेक का बन गया है। ठीक है, अब इसका मैं डोमेन और रेंज आपको लिखने दिखा रहा हूँ। तो हम लोग को पता है कि ये पाई है। क्या है? पाई। यहाँ क्या है? 2 पाई है। यहाँ माइनस पाई है, यहाँ -2 पाई है। मतलब ये है कि मैं पाई वैल्यू नहीं लेनी है, पाई वैल्यू पर अनडिफाइंड हो जाएगा और 0 पर भी अनडिफाइंड हो। तो लिखना क्या है? डोमेन कैसे लिखेंगे? डोमेन के लिए क्या करेंगे? पूरा रियल नंबर लेंगे बट n पाई माइनस कर देंगे। अब n पाई माइनस करने से क्या मालूम चलेगा? ये तो मैं n की वैल्यू 0 रखूँगा तो 0 माइनस कर दीजिए, 1 रखूँगा तो पाई, 2 रखूँगा तो 2 पाई, ये सब चीज़ों को माइनस कर दें। अच्छा, ऐसा करते क्यों हैं? ये तो मैं कोसेक पाई अंश का मान निकालूँ तो इसको 1/sin 90 या sin 180, और sin 180 का 0 नहीं, अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा। और जो डिफाइंड ही नहीं होता अनडिफाइंड, उसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और इसका रेंज देख लीजिए क्या होगा। रेंज के लिए क्या लिखेंगे? रेंज इसका माइनस अनंत से -1 तक, और +1 से लेकर +1, लेकिन इनके बीच में नहीं होगा। तो माइनस अनंत से लेकर -∞ से -1 तक रहेगा, यूनियन +1 से लेकर +∞ तक रहेगा, या वो वाला जो भी कास्ट का लिखे थे, रियल -1 से 1 की वैल्यू माइनस कर दीजिए, चाहे ये लिखें जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज हम केवल ग्राफ पढ़े हैं। आपको हम उम्मीद करते हैं कि साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक यानी 6 जो त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं, इनके आपको डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है और यदि हुआ भी है तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट अवश्य करें। ठीक है, कल हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपका जो इनवर्स फंक्शन है उनमें आपको उनका डोमेन और रेंज क्या हो रहा है उसको बताएं, उनका ग्राफ आपको बताएं कैसे बनेगा। उनका डोमेन रेंज इसीलिए बताएंगे क्योंकि आप उनका डोमेन रेंज नहीं जानेंगे तो इनवर्स, पहले हम ये बताएंगे इनवर्स फंक्शन होने के लिए डोमेन और रेंज होना चाहिए क्या, मैपिंग क्या होनी चाहिए, क्या हमारा प्रतिचित्रण होना चाहिए। ये तो प्रतिचित्रण हमें क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। तो उन प्रतिचित्रण के लिए कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी, डोमेन और रेंज के लिए क्या पूरा लेना पड़ेगा या कम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये डिसाइड करेंगे, जितना लेना पड़ेगा उन्हीं के अनुसार सॉल्व करेंगे। उसके बाद इनवर्स फंक्शन के कुछ हम फार्मूले बताएंगे, उसको सिद्ध भी कराएंगे, फिर आगे हम उसको क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।